अब चलिए आगे बढ़ेंगे। वहीं संघ प्रमुख मोहन भागवत हिंदुओं को जगाने और एकजुट करने के महाअभियान में जुटे हुए हैं। उनका संदेश साफ है कि अब जगाने का संदेश है, एकजुट होने का, क्योंकि संगठन में ही शक्ति होती है। मुंबई में आयोजित आरएसएस की व्याख्यान माला में संघ प्रमुख मोहन भागवत ने संगठन की फंडिंग, जाति व्यवस्था, भाषा विवाद पर, वापसी और अवैध प्रवासियों जैसे मुद्दों पर खुलकर बात की। उन्होंने कहा कि संघ स्वयं सेवकों के सहयोग से चलता है और सभी जातियों के लिए काम करता है। इस कार्यक्रम में कई चर्चित हस्तियां भी मौजूद रहीं। इस दौरान मोहन भागवत ने यह साफ किया कि संघ की कार्य पद्धति में जाति की कोई जगह नहीं है। यहां योग्यता, यहां तपस्या और संगठन के प्रति समर्पण की एकमात्र यही पैमाना है। इस सर्वोच्च पद तक कोई भी स्वयंसेवक पहुंच सकता है, बशर्ते वो हिंदू हो और राष्ट्र प्रथम की भावना रखता हो। संघ का सरसंघ चालक कौन बने? तो कोई ब्राह्मण संघ का सरसंघ चालक नहीं बन सकता, कोई क्षत्रिय वैश्य शूद्र नहीं बन सकता। जो हिंदू है वही बनेगा। सरसंघ चालक वो एससी एसटी है तो भी बन सकता है और कुछ है तो भी बन सकता है। ये देख के हमारे यहाँ कार्यकर्ता नियुक्त नहीं होते, क्योंकि हमारे यहाँ इतना प्रोपोर्शनल ऐसा नहीं है। जो काम करेगा वो होगा। इस दौरान मोहन भागवत ने और क्या क्या कहा वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। ये काफी अहम है, ये आपका जानना भी काफी अहम है। मोहन भागवत ने कहा कि ब्राह्मण होना कोई विशेष योग्यता नहीं है। संघ में किसी भी जाति का व्यक्ति सर्वोच्च पद तक पहुंच सकता है। अनुसूचित जाति या जनजाति होना संघ में कोई बाधा नहीं है। उनको भी उतनी ही अहमियत और बराबरी है। आरएसएस की शुरुआत में ब्राह्मण ज्यादा थे, लेकिन संगठन सभी जातियों का था। संघ की फंडिंग स्वयंसेवकों के सहयोग से होती है, किसी बाहरी स्रोत से नहीं होती है। भाषा विवाद को उन्होंने स्थानीय बीमारी बताया और ना फैलाने की बात भी कही है। जबरन धर्मांतरण अस्वीकार्य है, लेकिन धार्मिक विचारों का सम्मान बहुत जरूरी है। हिंदू कोई संज्ञा नहीं, बल्कि भारत की सांस्कृतिक पहचान का विशेषण है। भारत कोई भूगोल नहीं, बल्कि स्वभाव, जीवन दृष्टि का नाम है। घुसपैठ पर उन्होंने कहा कि विदेशियों की पहचान कर उनका निर्वासन बहुत जरूरी है। ये सारी बातें संघ प्रमुख ने अपने संबोधन के दौरान कही। कार्यक्रम के दौरान मोहन भागवत ने और क्या क्या कहा था वो अब आपको सुना देते हैं। तो जो भूल गए उनको एक डर लगता है कि हमको हिंदू कहेंगे तो हमारी पूजा चली जाएगी, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। अन्य देशों में हुआ है, लेकिन हमारे देश में इस्लाम के आक्रमण के साथ मुसलमान आए। मुसलमान अब तक है, इस्लाम गया नहीं, उनका है, हमारे साथ है, चल रहा है। ईसाई आए, उनकी क्रिश्चियनिटी कायम है। अभी आपस में खुटकुट होती रहती है, कभी नीतियों को लेकर, कभी समाज की नीति को लेकर मतभेद होते रहते हैं, झगड़े फिसाद भी होते हैं, परंतु कभी देश टूटा ऐसा हुआ नहीं। एक ही बार टूटा जब हिंदू भाव का विस्मरण हुआ। हिंदू भाव को जब भूले आई विपद महान, भाई टूटे धरती खोई मिटे धर्म संस्थान। ये हमारा इतिहास है और ये हमारा वर्तमान है। और इसलिए उस हिंदुत्व की भावना को स्वीकार करने से अपना कुछ नहीं छूटने वाला है। अपनी पूजा, अपनी भाषा, ये सब कुछ सुरक्षा, उल्टा हिंदुत्व में ही इनके सुरक्षा की गारंटी है, क्योंकि वो विचार ही ऐसा है। तो वहीं संघ प्रमुख ने अपने संबोधन में 4 प्रकार के हिंदुओं के बारे में भी बताया। चलिए वो भी आपको बताते हैं कि हिंदुओं के 4 किस्में कौन कौन सी हैं। पहला, जो कहते हैं कि गर्व से कहो हम हिंदू हैं, इसको प्राथमिकता के तौर पर संघ प्रमुख ने कहा। दूसरा, जो कहते हैं कि हिंदू हैं, इसमें गर्व की क्या बात है। तीसरा, वो जो कहते हैं कि धीरे बोलो हम हिंदू हैं। चौथा, वो जो भूल गए हैं कि वो हिंदू हैं। यही वो 4 प्रकार हैं।
इसके बारे में भागवत कह रहे थे। जहां भागवत हिंदुओं को एकजुट करने में लगे हैं, मुंबई में आयोजित आरएसएस की व्याख्यान माला में संघ प्रमुख मोहन भागवत ने संगठन की फंडिंग, जाति व्यवस्था, भाषा विवाद पर वापसी और अवैध प्रवासियों जैसे मुद्दों पर खुलकर बात की। उन्होंने कहा कि संघ स्वयं सेवकों के सहयोग से चलता है और सभी जातियों के लिए काम करता है। इस कार्यक्रम में कई चर्चित हस्तियां भी मौजूद रहीं। इस दौरान मोहन भागवत ने यह साफ किया कि संघ की कार्य पद्धति में जाति की कोई जगह नहीं है। यहां योग्यता, यहां तपस्या और संगठन के प्रति समर्पण की एकमात्र यही पैमाना है। इस सर्वोच्च पद तक कोई भी स्वयंसेवक पहुंच सकता है, बशर्ते वो हिंदू हो और राष्ट्र प्रथम की भावना रखता हो। संघ का सरसंघ चालक कौन बने? तो कोई ब्राह्मण संघ का सरसंघ चालक नहीं बन सकता, कोई क्षत्रिय वैश्य शूद्र नहीं बन सकता। जो हिंदू है वही बनेगा। सरसंघ चालक वो SC ST है तो भी बन सकता है और कुछ है तो भी बन सकता है। ये देख के हमारे यहाँ कार्यकर्ता नियुक्त नहीं होते, क्योंकि हमारे यहाँ इतना प्रोपोर्शनल ऐसा नहीं है। जो काम करेगा वो होगा। इस दौरान मोहन भागवत ने और क्या क्या कहा वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। ये काफी अहम है, ये आपका जानना भी काफी अहम है। मोहन भागवत ने कहा कि ब्राह्मण होना कोई विशेष योग्यता नहीं है। संघ में किसी भी जाति का व्यक्ति सर्वोच्च पद तक पहुंच सकता है। अनुसूचित जाति या जनजाति होना संघ में कोई बाधा नहीं है। उनको भी उतनी ही अहमियत और बराबरी है। आरएसएस की शुरुआत में ब्राह्मण ज्यादा थे, लेकिन संगठन सभी जातियों का था। संघ की फंडिंग स्वयंसेवकों के सहयोग से होती है, किसी बाहरी स्रोत से नहीं होती है। भाषा विवाद को उन्होंने स्थानीय बीमारी बताया और ना फैलाने की बात भी कही है। जबरन धर्मांतरण अस्वीकार्य है, लेकिन धार्मिक विचारों का सम्मान बहुत जरूरी है। हिंदू कोई संज्ञा नहीं, बल्कि भारत की सांस्कृतिक पहचान का विशेषण है। भारत कोई भूगोल नहीं, बल्कि स्वभाव जीवन दृष्टि का नाम है। घुसपैठ पर उन्होंने कहा कि विदेशियों की पहचान कर उनका निर्वासन बहुत जरूरी है। ये सारी बातें संघ प्रमुख ने अपने संबोधन के दौरान कही। कार्यक्रम के दौरान मोहन भागवत ने और क्या क्या कहा था वो अब आपको सुना देते हैं। तो जो भूल गए उनको एक डर लगता है कि हमको हिंदू कहेंगे तो हमारी पूजा चली जाएगी, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। अन्य देशों में हुआ है, लेकिन हमारे देश में इस्लाम के आक्रमण के साथ मुसलमान आए। मुसलमान अब तक है, इस्लाम गया नहीं, उनका है, हमारे साथ है, चल रहा है। ईसाई आए, उनकी क्रिश्चियनिटी कायम है। अभी आपस में खुटकुट होती रहती है, कभी नीतियों को लेकर, कभी समाज की नीति को लेकर मतभेद होते रहते हैं, झगड़े फिसाद भी होते हैं, परंतु कभी देश टूटा ऐसा हुआ नहीं। एक ही बार टूटा जब हिंदू भाव का विस्मरण हुआ। हिंदू भाव को जब भूले आई विपद महान, भाई टूटे धरती खोई मिटे धर्म संस्थान। ये हमारा इतिहास है और ये हमारा वर्तमान है। और इसलिए उस हिंदुत्व की भावना को स्वीकार करने से अपना कुछ नहीं छूटने वाला है। अपनी पूजा, अपनी भाषा, ये सब कुछ सुरक्षा, उल्टा हिंदुत्व में ही इनके सुरक्षा की गारंटी है, क्योंकि वो विचार ही ऐसा है। तो वहीं संघ प्रमुख ने अपने संबोधन में 4 प्रकार के हिंदुओं के बारे में भी बताया। चलिए वो भी आपको बताते हैं कि हिंदुओं के 4 किस्में कौन कौन सी हैं। पहला, जो कहते हैं कि गर्व से कहो हम हिंदू हैं, इसको प्राथमिकता के तौर पर संघ प्रमुख ने कहा। दूसरा, जो कहते हैं कि हिंदू हैं, इसमें गर्व की क्या बात है। तीसरा, वो जो कहते हैं कि धीरे बोलो हम हिंदू हैं। चौथा, वो जो भूल गए हैं कि वो हिंदू हैं। यही वो 4 प्रकार हैं। इसके बारे में भागवत कह रहे थे। जहां भागवत हिंदुओं को एकजुट करने में लगे हैं,